अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी आप रहने दीजिए, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात अकाबिर उलमाए इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, ईमान वाले भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। हमारा और आपका मज़हब इस्लाम है। दुनिया में जितनी कौमें मजहबी कहलाती हैं वो अपने आप को मजहब के बंधन में बांधे रखती हैं। उनकी बका, वजूद का तहफ़्फ़ुज़ अपने मजहबी रंग में रंगे रहने और बंधन में बंधे रहने से होता है। सरफे नज़र इसके कि मजहब बातिल है या हक, लेकिन अगर किसी मजहब से कोई शख्स वाबस्ता है तो उसकी जिंदगी के शब व रोज़, गम व खुशी और हर मौके पर उसका मजहब उससे मुतालबा करता है कि वो अपने मजहबी रंग के साथ अपनी जिंदगी में दिनों को काटता रहे, गुजारता रहे और सफर को तय करता रहे। फिर क्या ख्याल है आपका इस बाबत कि जब हर किस्म के अदियानो मज़ाहिब में ख्वाब बातिल हो या हक, इंसान को मजहब इसके लिए पाबंद करता है कि वो मजहबी रंग में रंगा रहे। वो मजहब, वो दीन जो सरापा हक है, जिसके किसी एक नुक्ते से किसी ज़ाविये पर आप कलाम नहीं कर सकते, उस मजहब का मुतालबा अपने मानने वालों से किस दर्जे होगा कि वो मजहबी रंग का हिस्सा रहे। मुसलमान अपने वजूद, अपनी शख्सियत, अपनी जात के आईने में हजार कोशिशों के बावजूद सलामती को तभी पहुंचेगा जब अल्लाह का अता करदा और उसका ईमान लाया हुआ मजहब उसके शब रोज का हिस्सा हो। हमारे जमात के हजरात एक बात कहा करते हैं बड़े सीधे सादे पैराए में, मसलन ये कि असर की बात हो, जोहर की बात हो, मगरिब की बात हो, तबलीग में बयान तो है ही नहीं, तबलीग में बयान नहीं है, और जिन्हें बयान करने का हैजा है वो तबलीग नहीं करते। ये बहुत सटीक बात है, इसलिए कि जिनको बयान करने की बीमारी लगी है वो अपने बानी के उसूल से टकरा रहे हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया आपकी तबलीग है क्या? फरमाया रांड का रोना है। मेरी तबलीग रांड का रोना है। किसी का खसम मर जाए तो सिवाय खसम के कोई दूसरी चीज न दिखाई पड़ती न सुनाई पड़ती। तो अब जब रांड का रोना बता दिया तो रांड का रोना तो एक शे होती है
और तकरीर और खिताबत में तो हजार पहलू होते हैं, नोक पलक होती है, जिहत होती है, समतें होती हैं, रवानी होती है। और एक खतीब का मतलब तो खिताबत की रवानियों से और उसके दरिया से गुजरना होता है। अब अगर जमात के साथी भी खिताब करें तो गोया बानी के उसूल से टकरा रहे हैं ही नहीं। और मैं बहुत तजर्बे, मैं भी तबलीगी हूँ, तबलीगी से मुराद दावत तबलीग की तहरीक से अमलन वाबस्ता हूँ। तो ये बात अर्ज कर दूं कि जिन साथियों को ये बीमारी लग जाती है वो दावत की मेहनत के मतलब के नहीं रहते। बहुत तजर्बे की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, सैकड़ों को देख कर कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। यानी वो रहते ही नहीं। तबलीगी जमात का जो मिशन है उस मिशन के मतलब के नहीं रहते। बहुत कुछ हो जाते हैं, लेकिन जमात की तहरीक का जो मिशन है, मिशन के फर्द नहीं रहते, बाकी वो सब कुछ हो जाते हैं। उसकी वजह बानी के उसूल से टकरा जाना। बानी ने उसूल मुरत्तब किया है अपनी तहरीक का कि मेरे यहां तकरीर नहीं है, खिताबत नहीं है, वो 6 सिफात का एक हिसार है, दायरा है, उसी के गिर्द घूमना है और जुनूनी कैफियत के साथ घूमना है। इस अंदाज पर घूमना है कि तुम्हारा दर्द जब भी वो सुना जाए हर बार नया मालूम हो और दर्द वही एक हो, अल्लाह के बंदों की जिंदगी में अल्लाह का दीन कैसे आ जाए। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा गया, आपकी जमात है क्या चाहते हैं आप? फरमाया, भाई रांड का रोना है हमारी जमात। तो इसको नीचे कर लो भाई साहब, हमारी जमात रांड का रोना है, ऐसा रोना कि जैसे उसे कुछ नहीं सूझता सिवाय इसके कि हाय मेरा शौहर, अब क्या होगा बच्चों का, अब क्या होगा मेरी दुनिया का, कौन संभालेगा, किससे अपनाइयत का इजहार करूंगी। हजरत फरमाते थे, हम ये चाहते हैं कि ये दर्द आ जाए, हाय मोहम्मद का दीन, हाय अल्लाह के बंदे, हाय इंसानियत, हाय उम्मत उम्मत उम्मत। और बसा औकात हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हालात में कि घंटों गर्दन गिराए चुप बैठे होते थे। गर्दन नीचे को है, आंखें बंद हैं और चुप है। मुसाहिबीन ये कहते थे, हजरत कुछ तो बोल लिया करें। फरमाया, बार बार कोशिश करता हूं कि कुछ बोलूं, मगर फिर वही एक बात गालिब आ जाती है कि कैसे बोलूं इस हाल में जब मेरे आका की उम्मत का ईमान दांव पर लगा है। बार कैफ ये कि हमारे जमात के साथी एक जुमला कहते हैं, एक पूरा कौल आप कहिए उसको। वो कहते हैं, भाई, बहुत सीधे साधे अल्फाजों में, भाइयों हमारी आपकी सबकी कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन में रखी है। काहे में रखी जी? अपने दीन में रखी है। अब बज़ाहिर ये एक पहलू है, बज़ाहिर ये एक आमी सी एक बात है, लेकिन ये सदाकत पर मबनी बात है कि मुसलमान एड़ी से चोटी तक जोर लगाए, जमीन व आसमान एक कर दे और जहां तक मुमकिन हो सके तरक्की की मनाजिल तय करे। रब्बे काबा की कसम, ये एक ऐसा मुसल्लमा अम्र है, अगर मोहम्मद का दीन जिंदगी में नहीं है तो किसी सूरत मुसलमानों की कामयाबी की जमानत नहीं दी जा सकती। अब मैं 3 एग्जाम्पल आपकी खिदमत में रखता हूं, मुझे भी बहुत उजलत है और आपको मुझसे ज्यादा मालूम हो रही है। इंसानी अहले ईमान की जिंदगी जब जहां जिस हाल में जिस रफ्तार के साथ दीन से मुज़य्यन होकर आगे बढ़ेगी, वो 100% पायदार होगी, मुस्तहकम होगी, माना खेज होगी, नतीजे लाएगी, नतीजे। अभी वो हमारे भाई 2 तलबा ने तकरीर की, पहले वाला तालिब इल्म गालिबन वो अरबी दोम के साथी हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर का खुलासा भी यही, अब्बा तशरीफ लाए थे, अब्बा की तकरीर का खुलासा भी यही, उनके बाद उनके नवासे आए मौलाना खुबैब साहब, उनकी और जहान भर की तकरीरें उठाइए और तजर्बे के तौर पे सुबह से लेके शाम तक यूट्यूब चलाइए,
स्कॉलर्स को सुनिए, हर आदमी आखिर में पैगाम और दुखड़े के तौर पर यह बात कह के जाएगा, दीन लाओ, दीन लाओ, दीनदार बनो, जिंदगी कुरान से, शरीयत से, ईमान से, अल्लाह से, रसूल से वाबस्ता करो। उसकी बहुत बुनियादी वजह है, अगर दुनिया जहान की चीजों को सामने रखकर पैमाने मुरत्तब किए गए होते तो रब्बे काबा की कसम बद्र के मैदान में सहाबा निहत्ते नहीं पहुंचते। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पहली जमात अरब भेजी तो वहां मक्का मुकर्रमा में एक मदरसा है, मदरसा सौलतिया। उस जमात से वापसी के बाद नहीं, जमात से पहले जब हजरत ने अरब में काम डालने का इरादा फरमाया और ये ख्याल किया कि मेरी तहरीक से अहले अरब मुतारफ हो, तो आपने हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात के वास्ते से अरब उलमा से मुलाकात का एक सिलसिला तय फरमाया कि उनसे मुलाकात हो जाए, हम अपनी बात रखें। मदरसा सौलतिया उसके लिए तय हुआ। आजकल तो मदरसा सौलतिया जरा दूर चला गया है, तो मदरसा सौलतिया उसके लिए तय हुआ। और हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है और अरब के बहुत से उलमा तशरीफ फरमा है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप हजरात अहले अरब हैं और बाज़े लोग तो अहले हरम हैं, यहीं इस मुकद्दस सरजमीन के अफराद हैं। मैं इलियास कांदलवी, और मेरे अल्फाज पर जरा तवज्जो फरमाए, इसके बाद जो जुमला बोलने जा रहा हूं उससे लुत्फ उठाइए और दोहरे पैमाने पर मानवीयत को देखिए। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इलियास कांदलवी हिंदुस्तान से शेखुल हिंद का शागिर्द, अहले इल्म की खिदमत में दस्तक दे रहा हूं, लुत्फ उठाइए। शेखुल हिंद का शागिर्द, दुनिया जानती है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, और मौलाना अजीजुर रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को, किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को। ये सारा फैजान दारुल देवबंद की चौखट से चलता है, ये सब दारुल है, ये कुछ और नहीं, ये सब दारुल। तो हजरत ने फरमाया, मैं हिंदुस्तान से हाजिर हुआ हूं और मेरा एक सवाल है, बस वो लेके आया हूं, उसका जवाब आप मुझे दे दें। अरब उलमा बैठे हैं ऐसे, और शेख इलियास रहीमहुल्लाह तशरीफ फरमा है। फरमाया, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त मौजूदा कंडीशन में उम्मत की ज़बू हाली के असबाब क्या है। एक अरब आलिम थे, एकदम बरजस्तगी के साथ, हाजिर जवाबी के साथ उन्होंने जवाब दिया फौरी तौर पर, और एकदम फरमाया, कहने लगे, शेख इलियास बहुत आसान है, इस वक्त उम्मत की ज़बू हाली और बर्बादी का बुनियादी सबब यह कि उम्मत के पास वसाइल नहीं है। तो अगर ये मान लिया जाए कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अरब से सवाल कर रहे थे तो उस वक्त इस्लामी मुल्कों की तादाद कितनी होगी। अगर आप ये भी कह लें कि घटाकर आज 57 है, तो साहब 57 नहीं 50 मानिए, 50 नहीं 40 मानिए, 40 नहीं 30 मानिए, मैं सीधे घटा रहा हूं 27। हालांकि ऐसा नहीं है, 40 प्लस मुल्क थे उस जमाने में भी। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर ये मान लिया जाए कि वसाइल बना उसकी वजह है, तो मक्के के 13 साल ये बताते हैं वसाइल के नाम पर वाव भी नहीं थी, फिर सहाबा क्यों कामयाब हैं और हम क्यों नाकाम हैं। हमारे पास तो 30 मुस्लिम रियासतें हैं। एक और तशरीफ फरमा थे अरब आलिम, और उन्होंने कहा, शेख इलियास, हमारे पास रियासत इस्लामी का निजाम कहां है। इस पर शेख ने फिर वही जवाब दिया कि हजरत मुस्लिम कही जाने वाली रियासतें तो आपके पास है। एक अरब आलिम ने कहा, ताकतें हमारे पास नहीं है। कहा, हजरत जिन मुस्लिम रियासतों को आप उठाएंगे, बहरी बर्री फजाई तीनों तरह की ताकतें उनके पास मौजूद है। होते होते अरब उलमा जवाब देते गए और शेखुल हिंद का ये दुलारा इनकार करता गया, और फिर सबने
गोया माजूर होकर ये जुमला कहा। शेख इलियास आप ही बताएं आखिर इस वक्त उम्मत की ज़बू हाली का सबब क्या है। इस जुमले पे जरा तवज्जो करना। शेखुल हिंद का लाडला एक जुमला कहता है, आज के हिंदुस्तान में अगर मुसलमान मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले को अपने दिल की जमीन का हिस्सा बना दे तो मसाइल हल है। शेख ने फरमाया कि मैंने बहुत गौर किया इस पर कि सहाबा हजार किस्म के असबाबो अवामिल के मादूम होने के बावजूद कामयाब थे 100%, और हम इन तमाम के होते हुए नाकाम हैं 100%। सबब क्या है, रीजन क्या है, बुनियाद क्या है? शेख ने फरमाया सहाबा को अल्लाह की जात पर 100% यकीन हासिल था और हमें और आपको यकीन हासिल नहीं है। सारा मसला यकीन का, और यकीन हासिल होता है शरीयत और सुन्नत से इंसिलाक के बाद, रब्त के बाद, ताल्लुक के बाद। दीन जिंदगी में हो तो यकीन होगा ना। ये सब यकीन की कमजोरियां हैं जो जोग्राफियां आप देख रहे हैं। मुसलमान बाजार में है तो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को वो अपनी मजहबी रंग की बुनियाद पर नमस्ते कहते हैं, तो हमारा मुसलमान भी नमस्ते कहता है। पूछिए आप हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुम या दीगर उलमा से शरई इजाजत देती? नहीं देती। हमारे बिरादरान वतन अपने मजहबी रंगों और त्योहारों में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, हमारा पंडित जी मुसलमान उनसे आगे सेलिब्रेट करता है। वो कम करते, वो ज्यादा करता है। और लफ्ज़े नमस्ते और नमस्कार तो बिल्कुल ऐसे जैसे उमूमियत पा गया। उठाएं आप इनको यस नो थैंक यू वाले, उठाएं आप इनको सर्विस करने वालों को। मजाल है बिरादरान वतन के मजहबी त्योहारों में शिरकत न कर। इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि कई बार मुफ्ती कलम उठाए तो लिख दे इसकी बीवी भी इसके निकाह से निकली और इसका इस्लाम भी इसके दिलो दिमाग से बाहर हो गया। लेकिन आप देखें वो फिर मजीद उस पर हिरास का, खौफ का जो एक माहौल है जो मुझे और आपको शरीयत पर आने ही नहीं देता। नौजवान दाढ़ी नहीं रखते तो सबब ऐसे लाचार, ऐसे लिच्चर आजार है। मसलन ये कि किसी को ये खौफ सता रहा है मैं दाढ़ी रख लूंगा तो क्या होगा। अजी मौलाना मैं तो, हमारा तो बाहर भीतर का हिसाब है। वहां कल्याणपुर में हम एक जगह है मुजफ्फरनगर में तकरीर कर रहे थे तो हमने ये बात कही, तो बाद में कुछ नौजवान आए कहने लगे जी आपकी बात ठीक है, बाकी हमारा बाहर भीतर का हिसाब है, आप तो मस्जिद मदरसों के लोग हो। मैंने कहा टैग लगा दे भैया, हम तो पागल है, तू ही है बस बाहर भीतर, तो हम तो अंदर ही अंदर है। किसने कहा? कौन आपसे कहता है? एक जुमला कहता हूं, नोट कर लीजिए। अल्लाह की कसम अगर अपनी मजहबी शनाख्त से समझौता करोगे तो एक दहाई उमूमियत के साथ, खुसूसियत के साथ, उमूमियत के साथ, और 2 दहाइयां खुसूसियत के साथ कह रहा हूं, 20 साल और किसी का बाप आपको इस्लाम पर बाकी नहीं रख सकेगा। और खुदा को तो पड़ी कुछ नहीं कि वो आपको मुझे इस्लाम पर रखे। अपनी शनाख्त का तहफ्फुज कीजिए, ये आपका लाइसेंस है, ये दाढ़ी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप नहीं रखते बदअमली है, गुनाह मिलेगा। लेकिन आप किसी खुदा के गैर का खौफ खाकर नहीं रखते। अल्लाह की कसम, दीन की, शरीयत की, रसूल की, खुदा की तौहीद, अल्लाह के डर पर किसी का डर इतना गालिब आ जाए कि आपको ये ख्याल हो कि मैं दाढ़ी रखूंगा तो क्या होगा। और बाबा 1000 जिंदगियों से वो एक मौत बेहतर है जो तुम्हें दीन और शरीयत के नाम पे दे दी जाए। इसलिए दीन पर कायम रहिए और ढूंढ ढूंढ के दीन जिंदा कीजिए। अब रस्मी दीन जिंदा करने का मौका नहीं है। अब जरूरत है इसकी कि ढूंढ ढूंढ के आप जिंदा करेंगे। मसलन ये कि बिरादरान वतन में हमारे किसी सुरेश ने, राजेश ने, राकेश भाई ने आपसे कहा खान साहब, तो आप उससे कहें अरे सुरेश भैया आदाब। अरे क्यों आपने नमस्ते नहीं कहा? नहीं कह सकता। अरे भाईचारा है, अरे नहीं कह सकता। अरे प्यार मोहब्बत है, नहीं कह सकता। क्यों?
कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इनका दीन इनके साथ है, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है। इस रवादारी और मोहब्बत में दीनी हुदूद को क्रॉस ना करो। तो वो बात यहां से चली कि जिंदगियों में दीन आप दाखिल करें, दीनी बने, दीनदार बने, दीन से वाबस्ता हो। और 3 एग्जाम्पल में रखता हूं और बात मुकम्मल। जब दीन जिंदगी में होता है तो मुस्तहकम, सालिह, मजबूत और ऐसा जामी इनकलाब वजूद पाता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पहला एग्जाम्पल 15 अगस्त 2021 हमारे मुल्क का, भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जहां लोग खालिस दीन लेकर उठे। कोई और उनके पास टेक्नोलॉजी, असबाब, आलात, हालात कुछ नहीं है। एक हाथ में अल्लाह का कुरान है और वजूद पर उस कुरान की अमली तफसीर है। और हजरत फिर वो छाए नहीं, वो छाए नहीं, छाते चले गए। और ऐसे छाए कि अरब, यूरोप की दुनिया और पूरी तागूती ताकतें ये कहती थीं ये पहाड़ों की कोक में रहने वाले क्या खाक इनकलाब लाएंगे। और फिर दुनिया ने अपने सर की आंखों से देखा जब मास्को की सरजमीन पर वो तलबा अपने मुल्क की जिहादे आजादी की जिद्दोजहद के बाद आगे बढ़कर कमान संभालने चले थे, तो तलबा थे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जुब्बे वाले, कुब्बे वाले, इमामे वाले, जिनको तागूती ताकतें बैकवर्ड कहती थीं। इन्हें क्या पता, कुछ नहीं है। उनके उसी यूरोप की दुनिया के नुमाइंदे टीवी चैनलों के लोग कुत्तों की तरह पीछे भाग भाग के सवाल पूछते थे, आप गालिब कैसे आए, ये हुआ कैसे, दिस इज इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं था। अरे बाबा सब मुमकिन है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम दीनदार हो जाओ, बाकी सब अल्लाह कहते हैं, कोई मसला नहीं है। किसको यकीन था? आपको लगता था? हजरत बुश नाम सुना था? एक छोटी सी नस्ल का अजीब से चेहरे का आदमी आया था अमेरिका में, ये कह के दाखिल हुआ था अफगान की सरजमीन पर 20 मिनट में चुटकियां बजा के आता हूं। कितने मिनट? अजी बोलो, बोल ले। 20 मिनट। साल कितने लगे पता? कितने लगे? 20 लग गए। और 20 तो उन्हें मारने में लगे जिनके पल्ले कुछ नहीं था। सोचो अगर कुछ होता तो क्या क्या हाल होता। और आपको उनकी हालत बताऊं जो लड़े 20 साल, जो पुराने सदर थे अमेरिका के जॉय बाइडन, जब उनकी विदाइया तकरीब हुई तो उनकी विदाइया तकरीब में फौज के जनरल ने जुर्रत के साथ आगे बढ़कर डांट कर उनसे बात की। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, सदर ममलिकत से डांट कर कोई बात करे, डांट के बात की। और उसने जो जुमले कहे वो नोट कर लीजिए। उसने कहा तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था वहां, तो पता नहीं। तो आगे से 2-4 लोगों ने उसे आर दिलाई, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें करता हूं, तुमको पता है? अगला जुमला नोट कीजिए। उसने कहा उनसे कोई नहीं जीत सकता। और ये वो तस्वीर है जैसे वो मक्के की जमीन पे वो खुदा का दुश्मन कह रहा था, अल्लाह की कसम मोहम्मद ने कहा है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा और अगर वो मुझ पर थूक भी दे तो मैं मर जाऊंगा। ये वो तस्वीर है। वो कहते हैं मैं उनसे कोई नहीं लड़ सकता। क्यों? अगला जुमला नोट कीजिए। उसने कहा वो लड़ने के लिए नहीं आते, वो फलावदे वालों, वो लड़ने के लिए नहीं आते, वो मरने के लिए आते हैं। और जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जो मरने के लिए मैदान में उतरा उससे कौन लड़ते? कोई नहीं लड़ेगा। और नतीजा ये हुआ कि उन लोगों को अपने मुल्क की जिहाद आजादी के सिलसिले में जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने आजादी अता की। और आज वो अपने मुल्क में हशाश बशाश है, मगर पीछे उनके यहां सिर्फ और सिर्फ एक रीजन मिलता है, अल्लाह का दीन। दूसरा एग्जाम्पल, शाम की सरजमीन पर बशार के कहर का खात्मा। कभी पढ़िएगा, सीरिया जिसको कह देते हैं आजकल। शाम की सरजमीन 50 साल का जुल्म,
कहर ऐसा, रब्बे काबा की कसम, अगर वो खूनी दास्तानें आप पढ़ लेना तो कलेजा मुंह को आ जाए। 30-30 साल लोगों ने सूरज नहीं देखा। सूरज छोड़ दीजिए, जिस छत के नीचे थे उस छत की छत नहीं देखी, उस छत के हिसार की दीवारों से बाहर नहीं देखा। और अचानक उनको इत्तिला मिलती है सुबह, अरे तुम आजाद हो। आदमी सटपटा के कहता है कैसे मुमकिन है, आजाद हो, तुम्हारे बैरिक के ताले खोल दिए गए, देखो तुम्हारी जेलें तोड़ दी गई। क्या हुआ? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये वही हुआ है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह ताला ने वादा किया है, हम जरूर भी जरूर मदद करेंगे। वो मदद का पैमाना तो लाओ, बनो तो, हो तो सही, है ही नहीं। अब्बा कहते हैं, अब्बा जो होते हैं, अब्बा कहते हैं अम्मी को बतौर तंज कहते हैं, इसे समझा तो सही, एक बार ये मेरी मान के तो देखे, फिर ये देखेगा इसका बाप इसके लिए क्या है। हमारे अल्लाह हमसे इससे 1000 गुना ज्यादा पैमाने मोहब्बत पर कलाम कर रहे हैं। मेरे बंदो ईमान लाओ तो सही, ऐसा ले आओ जैसे मेरा खुबैब लाया था, उसके करीब आने की कोशिश करो। खुबैब का नक्शे पाल लाओ तो सही, तुम्हारे ईमान में कोई जुम्बिश ना हो, किसी का खौफ ना हो, फिर देखना तुम ही हो। और हम दिखा चुके, इस धरती पे शेखुल हिंद भी थे, शेखुल इस्लाम भी थे, हकीमुल उम्मत भी थे, इस धरती पे ये सब लोग थे। इस धरती ने इनके कदम चूमे हैं और इनके कदम चूमने का सबब खुदा का दीन है, फिर तुम्हारे कदम क्यों नहीं चूमे जाएं। दूसरा बड़ा इनकलाब, और तीसरा बड़ा इनकलाब है, ये पड़ोसी मुल्क है हमारे भारत का दोस्त होता था, अब पता नहीं दोस्ती किस नौयत तक है, चूंकि ये हुकूमत के मामलात हैं। बांग्लादेश, जहां से चाची हसीना भाग गई और भाग के हमारे मुल्क में तशरीफ लाई। खुदा करे कि वो वापस हो अपने मुल्क में, ताकि दीवानों को करारे वाकई हासिल हो सके। काश आप वो दास्ताने पढ़ ले कि एक 90 साल का बूढ़ा 91 में कदम रखना चाहता है, और दुनिया हसीना जी से कह रही थी, हसीना जी अपने हुस्न का इतना मुजाहरा ना करो, इस बेचारे को फांसी मत दो। लेकिन कमीने पन पे सवार थी, उस 91 साल के बूढ़े को भी फांसी दी। कब तक चलेगा ये जुल्म, कब तक चलेगा? वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। अल्लाह ताला तो साफ कह चुके हैं, ये जुल्म नहीं फैलता, ये फैलता नहीं, इसकी एक लिमिट है। करो, चलो कहां तक चलोगे? जालिम हो ऐसे पकड़े जाओगे, अल्लाह कहते हैं तुम्हें ख्याल भी नहीं होगा, सब पकड़ेंगे, मोहलत बनेगी नहीं। तीसरा बड़ा इनकलाब, जो लोग इनकलाब लेके आए वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मदरसे के तलबा नहीं। मदरसे के तलबा पे तो आप ही कहते मुल्ला जी आदमी है, इनका तो काम ही दीन है। वो जमात के साथी भी नहीं थे। कभी आप ये सोचो, ये तो 3 दिन चिल्ले 4 महीने वाले, ये मैं इसलिए तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो चिकने थे, स्टूडेंट थे, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले असरी दानिशगाह के बच्चे थे, लेकिन उनका दिल ईमान के नूर से मुनव्वर था, उनके कल्ब में खुदा बसता था। रब्बे काबा की कसम, ढाका की वो सुबह काबिल दीद थी जब इनकलाब की रोशन सुबह का आगाज हुआ, और ये पूछा गया कि सबसे पहला अमल इस इनकलाब के बाद क्या हो, तो उन बच्चों ने कहा था कि ढाका की मस्जिद में जमाने से अल्लाह का नाम नहीं सुना गया, लिहाजा पहला अमल ये होगा कि अजान बआवाज़ बुलंद दी जाएगी और ये बताया जाएगा इस जमीन पर इनकलाब लाने वाले खुदा वाले हैं और ये जमीन खुदा की। 3 बड़े एग्जाम्पल हैं जो हर एक के सामने। आप नहीं कह सकते जी हम तो यहाँ फलाउद्दीन कस्बे में मेरठ के पास रहते हैं जी, देखो हम तक तो सारी बातें पहुँचती नहीं। कुछ यूँ कहते जी हम तो और जो है गांव के हैं जी मौलाना। ना, मोबाइल ले रहे हो, 5G चला रहे हो, अल्लाह मियाँ तबीयत से धोएगा, तुझे कुछ पता ही नहीं था, मामू बनता है बनाता है।
लोगों को झुटलाता है, तबीयत से कुटाई होगी हजरत। इसलिए आफियत, सलामती, रहमत इसी में है कि हम और आप औद कर जाएं, लौट जाएं, वापसी कर लें। हम वापसी कर लें खुदा की जमीन पर, रसूल की बारगाह में, अल्लाह के कुरान की चौखट पर। कुरान हमें और आपको दावत देता है, बुलाता है, और वो हमसे कहता है इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। कहाँ नेताओं के चक्कर में पड़ रहे हो? कभी पतंग को जिंदाबाद बताते हो, कभी जो है हाथी को जिंदाबाद बताते हो, कभी साइकिल को जिंदाबाद बताते हो। अरे बावलो, बस यूं कह दो खुदा जिंदाबाद है, फिर तुम जिंदाबाद हो। कहाँ चक्कर में पड़ते हो? और एक बहुत बड़े दानिश्वर का कौल सुना रहा हूं, जिसको अरब व अजम ने तस्लीम किया है। सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहिमहुल्लाह, शेख ने अपनी हयात में जुमला कहा था, हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों का मुस्तकबिल कुल्ली तौर पर सियासी नहीं है, जुज़वी तौर पर तो सियासत जरूरी है। उतना काम तो हमारे बड़े करते हैं, दोनों सदरे मोहतरम उतना काम कर गए, वो तो करते हैं, वो मसला ही नहीं, वो उनका काम है, उन्हें छोड़े आप। उतना काम तो आपके अकाबिर संभाले हुए हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप सियासी झंडे उठाएं और बस उन्हीं के हो जाएं। कितनी दुख की बात है, गांव में प्रधानी का इलेक्शन, कस्बों में चेयरमैनों के चेयरमैनी का इलेक्शन, और ऐसी कुफ्र इस्लाम की जंग कि सारी तवानाई उस पर सिर्फ जैसे वजीर आजम का इलेक्शन हो रहा हो। और फिर होता क्या है, आप भी वहीं, वो भी वहीं, और वहीं का वहीं है कस्बा। इसलिए अपने मिशन से गाफिल न रहे, मिशन पर आए। मिशन कुरान है, वहां नहीं है सियासी गलियारों में आपकी कामयाबी का कुल्ली राज नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी सूरत नहीं। हाँ, जुज़वी तौर पर सीटें आनी भी चाहिए, जीतनी भी चाहिए, हारनी भी चाहिए, कोशिशें भी हो, जिद्दोजहद भी हो, लेकिन सियासत पर नजरें गाड़ लेना। नौजवानों को देखो, उन्हें बीमारी हो गई नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने की। जिसे देखो टेढ़ा हो के कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, क्या है? अरे मियाँ, तुम नेताओं के साथ बैठने को एजाज समझते हो। एजाज ये होता कि तुम्हें किसी अल्लाह के नेक बंदे की मईयत हासिल होती। एजाज ये है कि तुम इस पर फख्र करो, मुझे एक आलिम रब्बानी का साथ हासिल है जिसके दिल की जमीन पर खुदा बसता है। ये एजाज है। थानों की यारी पे खुश होते हैं लोग, थानों की यारी पे, नेताओं के चमचे चम्मचे और घोटना बनने पे खुश होते हैं। फला नेताजी से हमारी बात है, कयामत में अल्लाह कहेंगे नेताजी भी धुने जा रहे हैं, आप भी धुने जाइए ताकि आप जन्नत के काबिल हो जाए। सब बेकार की चीजें हैं, अपने मिशन पर लौटिए। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये मेरा आपका मिशन है। अल्लाह कहते हैं कुरान में, कुरान ऐसे रास्ते की रहनुमाई करता है जो बिल्कुल सीधा है, उसमें टेढ़ापन नहीं है, कजी नहीं है, मोड़ नहीं है, कचावट नहीं है, ओबड़ खाबड़ नहीं है, सीधा है। और जाता कहाँ है? तुम्हारे खुदा के पास जा रहा है, नबी के पास जा रहा है, कामयाबी के पास जा रहा है। वो उन मनाजिल का रुख तुम्हें देगा जहां 100% कामयाबी है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। ऐसी तिजारत की तरफ जाता है कुरान का रास्ता, इसमें घाटा नहीं। और फिर वाबस्तगी का पैमाना भी मुतय्यन कर दिया इमामुल अंबिया की ज़बान में। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बैठे हैं, बताओ मेरी उम्मत के बड़े लोग कौन हैं? वो जो नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बड़े, वो जिनके कई कई अकाउंट चल रहे, इंस्टा का अकाउंट अलग, और साहब फेसबुक का अकाउंट अलग, यूट्यूब का चैनल, बीमारी हो गई चैनल बनाने की साहब, हर एक चैनल बना रहा, न बोलने का सलीका, न उठने चलने फिरने का शऊर, न किसी बड़े की सोहबत हासिल। हर आदमी यूट्यूब की होड़ है, बीमारी। निकलो। ये तजर्बे के बाद लोग कह रहे हैं, हमारी तो हैसियत कोई नहीं है। शेखुल इस्लाम शेख तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम तजर्बे के बाद ये बात कह रहे हैं, ये मुसीबत है। आपको अंदाजा नहीं है, फलावदे में जलसा हो रहा है, उलमा आ रहे, फलावदे में दीन की बात होगी, है जी, दीन की बात होगी कब?
एक महीने के बाद, और एक महीने से पहले आपने खबरदार कर दिया उनको जिनको खबर नहीं होनी चाहिए थी, और आप खुश हैं। ओ इश्तिहारबाजी हो रही है, स्टेटस बात। निकलो हजरत, कुछ नहीं रखा। यकीन करें आप, मैं बहुत सौ से उम्र में छोटा हो सकता हूं, लेकिन बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। यकीन करें, सिवाय इसके कि तज़िये औकात है, मेरा और आपके मिशन का वक्त खा रहा है, बाकी कुछ नहीं। इससे पहले जो लोग काम कर गए, बहुत कर गए। हमें और आपको लगता है जी लाखों तक बात पहुंच जाती है। वो लाख का जब सही निकालोगे ना निचोड़, तो 4-5 होते हैं, 10, 20, 50 होते हैं बस, और उससे ज्यादा ग्राउंड की मेहनत होती है। इसलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से ने पूछा सहाबा से, बताओ मेरी उम्मत के बड़े लोग कौन है? वो जो कई कई अकाउंट चला रहे हैं, व्यूज की भीख मांगते हैं, सब्सक्राइबर का चंदा मांगते हैं। डूब के मर जाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब बेकार के धंधे हैं, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। और ये मेरे दोस्त बैठे हैं तलबा, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, इन धंधों में न पड़ना। बच्चों, ये तुम्हारे इल्मी सफर के दिनों रात खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। उस पैमाने के आलिम नहीं बन सकोगे जिस पैमाने के उलमा उम्मत को मतलूब है, नहीं बन पाओगे। निकलो इससे, बचो, तबाही का रास्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम पैमाना दे रहे, हाँ जी बताओ मेरी उम्मत के बड़े लोग कौन। अब सहाबा का एक मिजाज था, सहाबा चुप रहते थे। पता है, वो हमारी आपकी तरह नहीं थे। मसला इमाम साहब से किसी मुक्तदी ने पूछा और बराबर में साहब बैठे हैं, हाँ जायज है। इमाम साहब बेचारे मुंह देख रहे, यार मसला मुझसे पूछा था, जायज इनने बता दिया। तो वो आगे से जवाब में, उसने कहा पूछने वाले ने, मैंने आपसे नहीं पूछा। नहीं नहीं इमाम साहब भी यही बताओगे, मुझे तो पता। अच्छा पता क्यों ना हो, पता क्यों ना हो? एक मसला और 3 इमाम। मसला कितना है? एक है। मसला कितना आदत है? एक मसला है। और इंटरव्यू कितनों का ले लिया? 3 का ले लिया। और अजीब बात यह कि एक का लेके दूसरे का पता बतावे। वो हाँ वहां गया था मैं, मुफ्ती हाशिम साहब ने भी यही बताया था। अरे अल्लाह के बंदे, आदमी है कुछ और। जब तू पूछ चुका है फिर अब क्या माना बनते हैं? ये उलमा की तौहीन है, मजाक है, तमस्खुर है उनका। एक आलिम हो, एक चौखट हो, 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। ये सब धंधे अजीब है, बिल्कुल जुदा बातें। एक आलिम से पूछ लिया, अब उस पर इत्तिफाक हो, इसका मतलब तो ये इत्मीनान नहीं। और फिर क्या कहते हैं लोग? फिर कहते जी बताओ इन उलमा में इख्तिलाफ है, कोई कहे इधर को जाओ, कोई कहे इधर को जाओ। जी हम कहां जाए? जहन्नम में जाओ। जब तुम इख्तिलाफ नहीं समझ पा रहे हो तो और क्या कहा जाए आपसे? दिन और रात में इख्तिलाफ नहीं, सुबह और शाम में इख्तिलाफ नहीं, चांद और तारों में इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ तो रहमत है। कभी ये पढ़ो तो सही, पढ़ना नहीं है। और फिर किस किस का शिकवा कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है हजरत, जलसा खत्म करके सोइए, चक्कर मत पड़िए। शेख पढ़ा करते थे, मुंह ढक के सोइए, कहां तक शिकवा करें? तो सूरत हाल इतनी नाजुक है, एक एक आलिम का जायजा लिया जाता है। सहाबा के यहां ये बात नहीं थी। सहाबा से जब हुजूर कई बार कहते तब सहाबा कहते, पहले तो चुप रहते। और हजरत ये अदब का तकाजा है, किसी बड़े की चौखट पे हो तो ये अदब का तकाजा है, जानने के बावजूद चुप्पी साध लेना, ये सरापा अदब है। मोहम्मद के अबू बकर यही करते थे, उमर यही करते थे, उस्मान और अली यही करते थे, अशरे मुबश्शरा ऐसे ही रहते थे। उनको पता है हुजूर क्या कहेंगे, लेकिन चुप हैं। जब आफताब नबुव्वत मौजूद है फिर सितारों को क्यों कलाम करना? सहाबा कराम चुप रहते। और जब हुजूर इसरार से फरमाते कुछ तो बताओ, तो आगे से जवाब में जिस मानवियत का जुमला वो कहते, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, हमें क्या पता जी, आप बताएं। अब हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के बड़े लोग वो जिनके सीने में कुरान है, ये बड़े लोग हैं। और हजरत पैमाना वही तय कर सकता है माल जिसका है। तवज्जो है आपकी? हम किसका माल है? हम अल्लाह का माल है। हमारा खालिक कौन है?
हम किसके कारखाने में बने? खुदा ने बनाया है हमें, हम उसका प्रोडक्ट है। और उसके नबी ने ये बात कही है। क्या? उसके नबी ने ये बात कही कुरान की जमीन पर, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले जानो माल सब खरीद लिया गया। अब हुजूर तय कर रहे हैं, अल्लाह अपने महबूब को अपना वकील बनाकर कह रहा है, मेरे कारखाना कुदरत के जामे प्रोडक्ट का ऐलान कीजिए, इनमें से कौन टिकाऊ पीस है और कौन सा कमजोर है। किसकी गारंटी दी जा सकती? अब गारंटी दे रहे हैं हुजूर, अशराफ उम्मती, मेरी उम्मत के सच्चे लोग, अच्छे लोग, भले लोग, प्यारे लोग जी, यकीन जिन पर किया जाए, एतमाद जिन पर किया जाए, साथ जिनके रहा जाए, दोस्ती जिनकी लगाई जाए, ये है वो लोग। कौन? हमलतुल कुरान, जिनके सीने कुरान की दौलत से मुज़य्यन है। ये बड़े हैं। और ये कितने बड़े हैं? ज़ोहर की नमाज थी, अचानक सरपंच आ गए, अचानक विधायक जी आ गए, अपनी ऐसी तैसी मरावेंगे, वुजू करेंगे, बड़े के पीछे होंगे, आगे नहीं जाएंगे। अरे तुम तो विधायक हो, अरे विधायक को मारो गोली, धक्का दो, वजीर आजम भी आ जाए, ये इतना बड़ा है कि उस मनसब पर यही पहुंचेगा, इसके सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। ये इतना बड़ा है। और ये है क्यों? इसे खुदा ने बड़ा बनाया है। इसे किसने बड़ा बनाया? रमजान आया तो अब जब रमजान आया, जी आप पढ़ा दो, विधायक साहब तरावी, काउंसलर साहब, प्रधान जी, हाजी साहब आप पढ़ा दो ना जी। आजकल तो इमामतें बड़ी नाजुक हो गई, किसी जमाने में इमामत बड़ी पुख्ता होती थी। हमारे तायब्बा मरहूम कारी साहब वो एक गांव में इमाम हो गए, वहाँ एक हाजी साहब थे, अइम्मा बैठे हो तो लुत्फ ले और यहाँ से सामान पकड़े अपनी इमामत की पुख्तगी का। बहुत जामे नुस्खा है इस वाक़ये में। किस्सा यूं बना, एक गांव में वो इमाम हुए, वहाँ एक हाजी जुम्मा थे, और यूं यूं चुटकी बजा के कहते थे, 3 महीने। कितने? 3 महीने। इमाम का बाप भी अगर मस्जिद में टिक ले। और हमारे तायब्बा बड़े लंबे चौड़े थे, लहीम शहीम आदमी थे। वो कहने लगे, किसी ने बता दिया इनको, जी कारी साहब यहाँ एक साहब हैं हाजी जुम्मा, और वो बस 3 महीने टिकने दे इमाम को और दावा और करे। हमारे तायब्बा कहने लगे, अच्छा वो एक काम करो, उसका जरा चेहरा और दिखाओ। जोहर की नमाज में हाजी जुम्मा का दीदार हो गया, और फिर उन्होंने जोहर के बाद मुतवल्ली से छुट्टी ली और पैनी लाए खरीद के, जोटे का बजावा है ना, पैनी लाए खरीद, फिर उसे 2-3 दिन तेल पिलाया, फिर हाजी जुम्मा की दावत करी, और फिर दावत करी तो जियाफत करी। उसके बाद वो 3 साल रहे वहां, तो हाजी जुम्मा वहां बैठते थे, और जब भी उनसे कहे, हाँ भाई हाई जी आपकी क्या राय, मैं नहीं बोलता मस्जिद मदरसों के नाम, अब तो निपटा लो भाई। किसी जमाने में ऐसी पुख्ता इमामतें होती थी, अब नहीं है, अब ना करना। अब इस सब चलने के हालात नहीं है। वो भले लोग थे, कद्र करते थे, एहतराम देते थे, निभा जाते थे। अब आदमी अना का शिकार होके नहीं मालूम किस दर पे आ जाए। तो ये बड़ा बनाया किसने? रसूलुल्लाह ने बनाया, हमलतुल कुरान। अब मैं और आप इस सब पूरी गुफ्तगू की रोशनी में चाहते हैं बड़े बन जाएं, बड़ों के बड़े बन जाएं। भाई बड़े बन जाएं तो हिफ्ज करना होगा, और बड़ों का बड़ा बनना है तो बच्चों को हिफ्ज कराना होगा। अब सवाल ये कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दोनों है। कोई ये कहे, जी मैं तो बूढ़ा हो गया जी, अब मैं 50 प्लस हूं, देखो सफेदी भी आ रही। चचा आप भी हाफिज हो सकते हो। अच्छा कैसे? देखो हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को हाफिज नहीं थे, जमातों में चल फिर के साल लगा रहे थे तो कुरान हिफ्ज किया। अरे अच्छा ऐसा भी हो गए। देखो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी को जेल में माल्टा में रहे, रमजान में 1 महीने में कुरान हिफ्ज किया। अरे ऐसा भी हो गए। देखो शेख यासीन साहब मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने हजरत शेख मसीहुल उम्मत जलालाबादी के की ईमा पर, उनके कहने पर 3 महीने में कुरान का हिफ्ज किया। और अब तो मिसालें बड़ी नादिर वजूद पाती हैं। अभी जो ताज़ा दम फिलिस्तीन के हालात रहे हैं उनमें तकरीबन 6400 या गालिबन 4600 या 3603 बातें मेरे जहन में आ रही हैं। इतने अफराद ने कुरान का हिफ्ज किया इस बमबारी के माहौल में, और एक खातून वो थी जिसकी उम्र 86 साल थी और कुरान का हिफ्ज कर दी।
वो जो हमारे यहाँ आपके यहाँ एक नुस्खा चल रहा ना मार्केट में, देखना जी अब बच्चा हिफ्ज करने लगा, इसे स्कूल से उठा लो, लोहे के चने चबाने, बहुत भारी है ना। गलत, 100% गलत, 1000% गलत। जमीन पर अगर किसी कलाम को अपने सीने और ज़हन दिल की दुनिया में उतारना सबसे ज्यादा आसान है, वो अल्लाह का कुरान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। इसलिए तो मसला ही नहीं है कि चचा हिफ्ज करना चाहे, बड़ा बनना चाहते हैं, चचा आज हिफ्ज करना शुरू करें। अजी जबान नहीं पलटने की, चचा तुम पलट जाओगे, जबान तो नहीं पलटने की, लेकिन तुम पलट जाओगे। कैसे? ऐसे पलटोगे कि आमाले बद की वजह से धारा जहन्नम को बह रहा था और हिफ्ज करते करते मर गए। खुदा क़यामत में कहेगा इसे हाफिजों की सफ में खड़ा करो, ये करते करते मरा है। मौत हमारा अम्र था, जिंदगी रहती तो हाफिज जी हो जाता। इसलिए हम अपने अम्र की सजा इसे नहीं देते, इसे हाफिज जियों में ले जाओ। है नहीं नफा, सस्ता है सौदा महंगा, और दोनों हाथों में लड्डू। और हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रोजाना एक आयत, बंबई में हजरत ने गालिबन ये बात कही, हजरत वाला हरदोई अलैहि रहमा ने, कि भाई रोजाना एक आयत याद करो। तो 33 साल गालिबन शेख हरदोई अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाए कि 32-33 साल में एक आयत सीखने में आप हाफिज हो जाओगे। एक आयत, सिर्फ एक आयत। 6666 आयतें हैं। तो शेख ने फरमाया इस लिहाज से इतने सालों में हाफिज हो जाओगे। सही कौल याद नहीं पड़ रहा है। तो हजरत की ये बात ताजिर के दिल पे लगी, हाजी साहब के, और उन्होंने अपनी जवानी में एक आयत से हिफ्ज करना शुरू किया और मरने से पहले हाफिज कुरान हो गए। और फिर हाफिज जी होने पे कुछ मिलेगा? है जी, अजी इतने फजाइल बता रहे हो कि बताओ तो सही, मिलेगा? अरे बाबा जान बच जाएगी, और इससे बड़ा फजाइल, इससे बड़ी फजीलत क्या चाहिए? जान बच जा। जब आदमी किसी जगह फंसा हुआ निकल के आवे, अल्लाह तेरा शुक्र, वो देखिए बच गई, वही, वरना आज तो हजरे अस्वद पे ऐसे ही तो होवे। कोई हल्का फुल्का सा हाजी फंस जा हजरे अस्वद पे और फिर बच जा, अल्लाह तेरा शुक्र। मैं हजरत, मैंने मौत को यूं देखा, यूं थी करीब, बिल्कुल बिल्कुल थी करीब, और कोई हमारे मेरठ का हो और प्लस कुरैशी हो, ओए है सुभान अल्लाह, फिर तो क्या कहने। मेरे साथ थे गाजी साहब सोतीगंज के, कुरैशी समाज से थे। वो कहने लगे मौलाना ऐसे निकल के आओ, साली सामने खड़ी थी। मैंने पूछा कौन? वो मौत। भैया अल्लाह रहम करे, वो बिल्कुल सामने खड़ी थी, पकड़ लिया, बिल्कुल छूट के आया हूँ, अल्लाह जजा दे उसे। काले से को बेचारे को एक हबशी आया, ऐसे पकड़ के खींचा, अन्ना भैया मैं तो गया था। तो ये जान बच जाए बड़ी चीज है, छोटा समझ रहे आप? मैदान महशर है, नफसा नफसी है। ईसा इब्ने मरियम कह रहे हैं अल्लाह मैं अपनी माँ का सवाल नहीं करता, सोचें माँ से बेनियाज बच्चा हो जाए तो कैफियत क्या होगी। इस कंडीशन में अल्लाह कहे कुरान पढ़ा था तुमने, हाफिज हो, इस बरकत से जाओ जन्नत में चले जाओ। सस्ता सौदा है, महंगा है? सस्ता है। और फिर इस पर मुस्तजाद अल्लाहु अकबर बशारतें देखें आप। हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान हिफ्ज किया उसकी मग़फ़िरत तो पक्की, उसकी सिफारिश पर 10 पासपोर्ट उसको अता होंगे जिन पर जन्नत का वीजा स्टैंप होगा। जन्नत का वीजा स्टैंप होगा। और फिर अल्लाह पाक कहेंगे कुरान पढ़ते जाओ और 10 लोगों की निशानदही करके उनको साथ ले जाओ। ये वो हैं, तुम्हारा बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, चचा भी हो सकता है। और बाजी रिवायात से ये इशारे मिलते हैं, शुर्राए हदीस नकल करते हुए कहते हैं, खुसूसन अल्लामा आलूसी इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं बाजी रिवायात से, हाफिज इब्ने कसीर और दीगर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं बाजी रिवायात ये बताती हैं कि हाफिज कुरान को हिफ्ज कुरान की निस्बत पर अगर किसी बंदे ने मोहब्बत की निगाह से देखा होगा, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम को हराम कर देगा। अच्छा, जब जहन्नम आंख पे हराम होगी तो बस आंख पे हराम होगी? देखो जी आंखें निकाल दो, ये जन्नत में ले जाओ और बाकी को फेंक दो, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आंख पे हराम होने का मतलब सारे वजूद पे जहन्नम हराम है। इसलिए हम आपसे दस्तबस्ता अर्ज करेंगे आपके इस इदारे का ये सालाना जलसा, और यहाँ आपने इंतहाई मुख्तदर शख्सियात को सुना।
बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ रिवायत देखने को मिली है। पहले दादा को सुन बैठे आप और फिर नीचे आकर के आप दीगर हजरात को सुन रहे हैं, छोटे से छोटे लोगों को। जी, यानी हजरत की गुफ्तगू के बाद हम नहीं समझते कि गुफ्तगू की कोई गुंजाइश बाकी बचती थी, लेकिन आपका निज़ाम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। उनकी आमद आपके लिए बड़ी चीज़ हुई, बड़ी बहार, बड़ी बरकत और बड़ी रहमत का सबब होगा इंशाअल्लाह। अहले दिल दीवाने जब किसी ज़मीन पर कदम रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब निस्बत लोगों की बरकत से ज़मीन पर इनक़िलाब सालेह के फैसले फरमा देता है। तो बड़े बनिए और बड़ों के बाप बनिए, बड़े बनिए और बड़ों के बाप बनिए। अब पर्ची आ गई तो एक तरफ रुख मोड़ रहा हूं। बड़ों के बाप कैसे बनेंगे? बड़ों के बाप ऐसे बनेंगे कि उस बड़ी जगह से वाबस्ता हो जाएंगे जहां से बड़े लोग पैदा होते हैं। शेखुल हिंद बड़े थे छोटे? जी बोलो। इतने बड़े थे, आज तक अंग्रेज की मां मरती है, आज तक। यूरोप की बाजी यूनिवर्सिटियों में, म्यूजियम में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पर लिखे हुए लिटरेचर में ये बात महफूज है कि दुनिया में शेखुल हिंद एक तन्हा इंसान है जो अपने मुल्क की जिहाद आज़ादी में अंग्रेज से ऐसे मुतनफिर था कि अगर उसके वजूद को राख किया जाए तो उस राख में से भी अंग्रेज से नफरत की बू आए। तन्हा शेखुल हिंद। उनके बाद अगर नंबर आता है तो उबैदुल्लाह सिंधी का आता है। बाज़े लोग कहते हैं कि उबैदुल्लाह सिंधी उनसे भी ज्यादा बड़े हुए थे, लेकिन चूंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब ये बड़े लोग कहां से आए? ये वहां से आए जिनके बारे में आपका तबसरा बदल गया। अब लोग पता क्या कह रहे हैं आजकल लोग कह रहे हैं जी हजरत मदरसे बहुत हो गए, अब बंद करो। तुम्हारी कसम, अब मदरसे नहीं खुलने चाहिए। कसम भी हमारी और मदरसे भी नहीं खुलने चाहिए। अपने दिल की जमीन पर दस्तक देकर ये जुमला सुनिए, दरवाजे खोलिए और एहसास बेदार कीजिए। एक जुमला नकल करने लगा हूं। अपने दिल से कभी पूछना मदरसे बहुत हैं क्या? नहीं है। मदरसा इस लफ्ज की व्याख्या करो, इस लफ्ज की मानवीयत तक पहुंचो। मदरसा ये लफ्ज जहां सादिका जाए, ऐसी दरसगाहें ढूंढी नहीं मिलती। आप कहते हो मदरसे बहुत हैं, मदरसा तो एक बहुत था, मगर मदरसा था 250 साल पहले, 150 साल पहले एक मदरसा था। सारे बर्रे सगीर में कुजा, बर्रे कबीर में चिराग जला। दुनिया ये तस्लीम करती है देवबंद की ज़मीन से जो चिराग रोशन हुआ था वो आज ऐसी शमा बना है, बल्कि ऐसा ज्वालामुखी बना है मियाँ, हर चहार जानिब उसके धारे बह रहे हैं। मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, अगर मुसलमान ये मानता है कि उसे कुरान की ज़रूरत है, आप मानते हो? पक्का? मुकर मत जाना, देख लो। मानते हो ना कुरान की ज़रूरत है? हजरत लिखते हैं फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आपको कुरान वालों की जरूरत है, इसलिए कि दुनिया में चीजें वालों से ली जाती हैं। मिठाई मिठाई वाले से, मूंगफली वाले से। जी, तो कुरान वाले ये हैं। जब कुरान आपके अकीदे और ईमान की बुनियाद पर आपके लिए जरूरी है तो ये वाले भी जरूरी है। ये वाले भी क्या है? जरूरी है। और एक जुमला और नकल किए देता हूं, सुन लीजिए। सारी दुनिया ये कहे कि हम अपने मजहबी पेशवाओं के बगैर चलेंगे, हमें नहीं चाहिए जी कोई, ना कोई बाबा चाहिए ना कोई हजरत चाहिए, सारी दुनिया कहे, मुसलमान ये कहे कि मैं अपने मजहबी उलमा के बगैर उनसे इस्तिस्ना करते हुए रह सकता हूं, ना इल्म के बगैर रह सकता है ना उलमा के बगैर रह सकता है। अब जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि साहब कुरान जरूरी, कुरान वाले जरूरी, तीसरा जुमला इस गुनहगार का ऐड कर लीजिए, तो क्या वो मरकजी नुक्ते जरूरी नहीं है जब कुरान वाले तैयार होते हैं? वो भी जरूरी है, अजहद जरूरी है। आज आप हिंदुस्तान की धरती से मदरसे मिटाइए, हम आपको बता देंगे आपके वजूद की जमानत क्या है। नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और ये मदरसे जिस दर्जे में भी बाकी हैं, ये आपने बाकी रखे हुए हैं। किसने रख रखे?
अजी बोलो किसने रखे? आपने, हमने नहीं। हम तो अपने से ज्यादा क्रेडिट आपको देते हैं, सच है। मैं आपकी अजमत को बहैसियत अवाम होने के सलाम करता हूं। अल्लाह की कसम, इस वक्त उम्मत मुआशी तौर पर फाइनेंशियली जितना टूटी हुई है, इसके बावजूद हम देखते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्च के मदरसे सालाना अपनी पूरी आबोताब के साथ चल रहे हैं। आखिर इनके पीछे है कौन? अल्लाह के फजल के बाद आपका मुखलिसाना ताअवुन। आपकी अजमत रफ्ता को सलाम। इसी तरह जमे रहिए, खुद को बाकी रखिए, इस मिशन पर खड़े रहिए और मदारिस को, कुरान वालों को, किताब वालों को, शरीयत को, सुन्नत को इस ज़मीन पर जिंदा करते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाइए। और तहफ़्फ़ुज़ात के मुमकिना रास्तों में से एक रास्ता लक्ष्मी भी है। एक रास्ता लक्ष्मी तो समझते हैं ना? तो अब आप ही इजहार फरमा दें। मुझे तो नहीं मालूम आप लोग किस मेयार के लोग हैं। हम अपने यहाँ चंदा करते हैं तो लाख रुपए से शुरुआत करते हैं, और जब शुरुआत करते हैं तो लोग दे भी देते हैं, लाज रखते हैं बेचारे। तो हमें तो पता नहीं, ऐसा करते हैं आपके गांव में हम। वैसे आपके गांव के लोग मालदार होते हैं, और इसका अंदाजा मुझे इस तरह है कि हमारे एक दोस्त थे यहीं के, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा, उनके फार्म हाउस हैं, और जिस जगह के लोग फार्म हाउस खोले बैठे हो मालदार होंगे, कच्चे थोड़े ही होंगे। फिर ये बस्ती पहले से अहले अदब और अहले दिल की बस्ती रही है, बुजुर्गों की मंजूर नजर बस्ती है। तो इसका मतलब खुदा ने आपको खुशहाल रखा हुआ होगा, यकीनी बात है। तो मैं लाख तो नहीं कहता, बाकी कोई एक आदमी ऐसा खड़ा हो जावे जो हमारा मुंह बंद करके यूं कहे, लो जी 21,000 रुपए लो आप, है जी। बहुत प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है चंदा मांगने में। हमारे खित्ते में तो हमारे खालिद भाई हैं, लेकिन उनकी तारीख बड़ी मुश्किल होती होगी। अब मुझ जैसे अनाड़ी को इन्होंने बिठाया है, तो मैं सीधे सीधे मांग रहा हूं आपसे। कोई एक अल्लाह का बंदा ये कहे, कुरान और कुरान की जमीन और उस जमीन पर बसने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, अल्लाह के दीन को परवान चढ़ाने के लिए, मेरी मुखलिसाना कवाई में से आप 21,000 ले लो, 11,000 ले लो, मुझसे लिखवा लो, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। रब्बे काबा की कसम, नहीं मालूम ये पैसे किस मुखलिस तालिब इल्म के सजदे का हिस्सा हुए और नतीजे में आपको कुछ अता हो। जी क्या लिखवा रहे चाचा? अच्छा जी, कितने पैसे जी? 20,000 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए, बरकत का ज़ुहूर फरमाए। अच्छा, चचा का नाम क्या था? असगर, हसनैन। आहा, सुभान अल्लाह। तो फिर इनके साथ कोई करीमैन भी खड़ा हो जो इनके, हाँ, आहा, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। इजहार फरमा दें जी, खड़े हो जाए बस। हारून भाई के कितने? कितने? 11,000, अल्लाह कबूल फरमाए। और आपके जी? 10,000, अल्लाह कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए। और बताओ जी, 10,000। आपका नाम क्या था जी? हमजा। अच्छा, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमजा साहब। आपके लिए तो एक सीजन में कह देंगे अल्लाह से, अल्लाह डॉक्टर साहब का काम चला दे। देखो, इनका काम चला तो आपके काम ठप हो जाएंगे। डॉक्टरों का काम चलने का मतलब है। चलिए, खुदा आपको सलामत रखे, उम्मत के लिए आपको नाफे बनाए। जी फरमाए। नाजिम भाई 50,000, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, भाई नाजिम साहब के 50,000। रे दिल्ली जैसा माहौल है आपके यहाँ, तो 50,000 भी दे रहे हो, अल्लाह कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए। शहबाज भाई साहबान, बड़ा मुनफरिद नाम है। शेखुल इस्लाम मौलाना तकी साहब के असातिज़ा में थे अल्लामा साहबान महमूद साहब रहमत। अरे वाह, मुबारक, 1,00,000 रुपया देंगे साहब, कबूल फरमाए खुदा, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। और फरमाओ जी, 1 और 50 और 20 70 और 10 80 और 11 कितने हो गए जी? 91 हो गए। और फरमाओ जी, जल्दी से इजहार फरमा दे, बताएं जी बताएं। सैयद मोहम्मद सुलेमान साहब 15,000 रुपए, अल्लाह मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। हाफिज फिरदौस साहब के 20,000 रुपए,
वाह जी वाह, वो यहाँ भी फिरदौस है, खुदा वहाँ भी उनको फिरदौस में रखे, अल्लाह सलामत रखे, मुबारक फरमाए। 20,000 पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और फरमाए जी, और बता दें जी, और बता दें, इजहार फरमा दें। आजकल डाटा बहुत महंगा हो गया, आप देख रहे हो, यूं ही चले जा, मैं 2100 रुपये 2000 रुपये इंटरनेट वाले ले जा। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, सालाना जलसा है, डाटा में से बचा के दे दो, और वो डाटा जो आपके मोबाइल में महफूज हो रहा है उसको जरा यहां सेव करा दो, क्योंकि इस सेविंग अकाउंट का डाटा अल्लाह के यहां खुलने वाला है और उसकी बरकतें बहुत है। फरमाए नौजवान दोस्त जरा सा पहल करें और वो जरा सा इजहार फरमाए जी। सैयद साहबान साहब 12,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे ही बताएं, अपनी जरूरियात में से काट कर खुदा के नाम पर लिखाएं। देखें आपको एक बात अर्ज कर दूं, चंदा वुसात के साथ, वुसात के माहौल में देना, ये अपनी जगह देना है। एक है चंदा तंगी में देना, जब तंगी होती है फिर चंदा दिया जाए। तबूक में चंदा हो रहा था, एक सहाबी ने दिन भर मेहनत की, चंद खजूरें लाए, मेरे आका को इतना प्यार आया, उनकी खजूरें सारे माल पे फैला दी। ये मुस्तफ़ा के प्यार का अंदाज था। जब मुस्तफ़ा ने इस अनोखे अंदाज पर मोहब्बत जाहिर फरमाई, तो मुस्तफ़ा का रब किस मोहब्बत का इजहार करेगा, जरा अंदाजा लगाएं। इसलिए ये ख्याल ना करें हम गरीब हैं, तंग हैं, नहीं, अपनी उस तंगी में से इजहार करें, इंशाअल्लाह नफा होगा। बताएं जी, बताएं। हाफिज रिहान साहब 28,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बच्चे कितने हाफिज हो रहे हैं आपके? 7 तलबा हाफिज हो रहे हैं। जो बच्चे हाफिज हो रहे हैं उनके पेरेंट्स पर मदरसे का ताउन इस माना कर दोहरी जिम्मेदारी है कि उनको तो यहां से सौगात फल मिल गया, उनकी जिम्मेदारी गोया डबल हो जाती है। तो इजहार फरमाया, जल्दी से बता दें, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। माहाना मेंबरशिप के तौर पर मदरसे को हासिल हो, चूंकि ये हंगामी ताउन जो है, इस ताउन से मदरसे से खासी वाबस्तगी नहीं रहती। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। मदरसे वाले भी ज्यादा ही सच्चे हैं तुम्हारे, तो खुदा ही ने सलामत रखे, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये गुनहगार जहां भी जाता है ये बात जरूर कहता है, अपने मदरसे से माहाना वाबस्तगी, माहाना, उसके 2 बड़े फायदे आपको होंगे। नंबर 1, जब आप माहाना कुछ देने आएंगे तो महीने की इनकम में बरकत का ज़हूर होगा। प्लस पॉइंट ये कि मदरसा आपकी नजर में और आप मदरसे की नजर में, और जब दोनों एक दूसरे की नज़र में होंगे तो कभी तलबा आपको देखेंगे और कभी आप तलबा को देखेंगे, और इस दोहरे मंजर में कभी खुदा ने मोहब्बत से आपको देख लिया तो क्या कहने, फिर उस बरकत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकेंगे। पहले भी आपने ताउन फरमाया, अभी भी आपने ताउन किया, अल्लाह पाक आप सबका ताउन कबूल फरमाए। मैं बस लफ्ज़ कबूलियत पर इक्तिफा कर रहा हूँ, बड़ी लंबी लंबी लोग दुआएं देते हैं, कबूल हो जाए बड़ी चीज़ है, कबूल हो जाए बड़ी चीज है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी गया, कहने लगा हजरत दुआ कर दो हुजूर को ख्वाब में देखने, हुजूर को ख्वाब में देखने। पता है क्या कहा हजरत गंगोही ने? हजरत गंगोही ने फरमाया, बड़े निडर हो, बड़े निडर हो, दीदार मांग रहे हो, हम तो तसव्वुर से कांप उठते हैं, खुदा करे कि मुझे और आपको ये पैमाना नसीब हो। तो ये कबूलियत बड़ी चीज है, उसकी चौखट पे कुछ दिया जाए और वो कह दे ये कबूल, तो फिर बाकी बातें कोई माना नहीं रखती, ये बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। मैंने ये मारूज़ात आपकी खिदमत में रखी हैं, चंदे में आमतन मारूज़ात गुम हो जाती हैं, तो हम अपना सबक फिर दोहरा देते हैं, खुदा की ज़ात पर यकीन रखें, मजहबी रंग को शनाख्त के साथ बाकी रखें, चेहरों पे सुन्नत सजाएं, दीन से वाबस्ता हो, मुसलमान होने को जाहिर करें, बताएं दुनिया को कि आप मुसलमान हैं। यह आपके वजूद, आपकी सलामती, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़मानत है। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा।